जय लक्ष्मी नारायण। गुरुवार के दिन क्या करें क्या ना करें ये बताने के लिए फिर से आ गई मैं सोनी चौहान। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। जय लक्ष्मी नारायण। तो गाइस मैं फिर से बताने आ गई हूँ आपको एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में रंग भर देगा। आपकी नौकरी में तरक्की होगी, बिजनेस में तरक्की होगी। तो मैं बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आप कीजिएगा। मैं बताऊंगी आपको 5 उपाय। इन 5 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कैसे आपको फास्ट रखना है गुरुवार के दिन। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें फटाफट, ताकि और तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको गुरुवार का उपाय। सबसे पहला उपाय मैं बताऊँगी आपको, केले की पूजा करें आप। जी हाँ, केले की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक नहा धोकर केले के सामने आप जलाएं। केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करें। थोड़ी सी हल्दी ले लें, चने की दाल ले लें और गुड़ ले लें एक कटोरी में, और 1 लोटा जल भर के आप वहाँ पर रखें, और उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ी चने की दाल डालें, थोड़ा गुड़ डालें और वहाँ पर स्थापित कर दें। केले की पूजा करने के बाद वो जल आप केले में ही विसर्जित कर दीजिए। ये तो हो गया आपका पहला उपाय। इससे होगा आपका गुरु मजबूत और होगी आप पे धन की वर्षा, आपकी नौकरी में होगी तरक्की। जी हाँ, मैं आगे आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उनमें से भी आप कोई एक उपाय ले सकते हैं। 5 उपाय बताऊंगी, 5 में से जो उपाय आपको सूट करे वो उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन अगर आप पीले रंग की चीज़ें यानी कि सोना, हल्दी, गुड़, अन्न का दान करते हैं, पीले फलों का दान करते हैं, तो आप बनते हैं धनवान, स्वावलंबी। आपके बिजनेस में होती है तरक्की। जी हाँ, पीले रंग की चीज़ों को अगर गुरुवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान किया जाए तो आपके होते आनंद आनंद लाभ होते हैं। आप इस गुरुवार से ही ये स्टार्ट कर सकते हैं, और ये उपाय करना है आपको 11 गुरुवार लगातार करना है। यानी कि आप गुड़ का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। कोई सोना अगर आपसे बनता है, सोना भी दान कर सकते हैं। अगर बनता है तो अन्न आप दान कर सकते हैं। पीले रंग की कोई भी वस्तु, कोई भी फल आप दान करें, और इसका रिजल्ट आपको 11 गुरुवार में प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको आगे के और उपाय। कोई भी उपाय आप चुन सकते हैं, और ये उपाय आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भी बता सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित करें, और गंगा जल मिश्रित जल से ही नहाएं, और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें, और उसी पानी से आपने नहाना है। उसके बाद ने आपने अपने आप को शुद्ध करना है, आचमन करना है, और पीले रंग के वस्त्र ग्रहण करने हैं। जी हाँ, गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं। इसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान की मूर्ति को आप केसर युक्त दूध से आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पूजा अर्चना करें, फल चढ़ाएं, पीले रंग के फल चढ़ाएं उनको, और अच्छे से पूजा आरती करके उनको आपने पूरा दिन पूजा पाठ करते रहना है। शाम के टाइम भी आपने पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। ये उपाय भी आपको 11 गुरुवार करना है। कोई भी गुरुवार के कोई भी उपाय होंगे, या तो 11 गुरुवार के होंगे या फिर 16 गुरुवार के होंगे। पैसे की तंगी है, आर्थिक संकट है, कोई काम नहीं बन रहा है, सारे काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो करें आप ये उपाय। एक आटे की लोई बनाएं, उस लोई में थोड़ी सी चने की दाल डालें, गुड़ डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें, और उस आटे की लोई को गाय को आप खिलाएं। ये भी आपको बहुत अच्छा उपाय साबित होगा आपके लिए। आप क्या करेंगे, 11 गुरुवार को, जी हाँ 11 गुरुवार को ये भी उपाय आपको करना है। आटे की लोई में आपने हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है और गुड़ डालनी है, और आपको ये गाय को खिलाना है। और ये भी आपने ऐसे ही नहीं खिलाना है, नहा धोकर पूजा पाठ करके ही खिलाएं। इससे भी ये बहुत अचूक उपाय है, इसका आपको तुरंत लाभ प्राप्त। उपाय तो मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं उपाय के साथ साथ आपको बताती हूँ कि आपको पहचान हो कैसे होगी कि आपका गुरुवार खराब चल रहा है ना। चलिए मैं बताती हूँ। चलता चलता बिजनेस आपका ठप होने लगे, आपको नुकसान होने लगे, आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाए,
गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के साथ साथ आपको अपच होने लगे, पेट में कब्ज हो जाए, खाने में मन न लगना और घर में कले कलेश होना, खराब गुरुवार की पहचान है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपके मान सम्मान में हानि हो रही है, तो समझ लीजिए आपका गुरु खराब है। मैंने आपको बताया है आपका गुरु खराब है। अब मैं बताती हूँ आपको, आपका गुरु बिल्कुल ठीक है तो उसकी क्या पहचान है। आपका मान सम्मान बहुत होगा, चारों तरफ आपकी वाहवाही होगी, आपके ऊपर दैवीय शक्तियों का भी असर होगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ से आपका नाम मान सम्मान शोहरत सब कुछ प्राप्त होने लगेगी। मजबूत ग्रह की ये पहचान है। अगर आपका गुरु मजबूत है तो आपका चारों तरफ से मान सम्मान अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता है, बिगड़े काम भी आपके बन जाते हैं, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मान सम्मान देते हैं, रुपया पैसा धन की वर्षा होती है। ये है आपके उचित गुरु की पहचान, सही गुरु की पहचान, यानी कि आपका ग्रह मजबूत है, ये है इसकी पहचान। देव गुरु बृहस्पतिवार को प्रसन्न करने के लिए आप सुबह नहा धोकर एक जल का लोटा लीजिए, उसमें हल्दी डालिए और सूर्य देव को समर्पित कीजिए। और इसके अलावा केले की पूजा कीजिए, पीले वस्त्र का किसी भी ब्राह्मण को दान कीजिए, ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। इसमें पीली चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जितना आप पीली चीज़ों का दान करेंगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। और हल्दी युक्त वस्तुओं को ही आपने खाना है, हल्दी युक्त वस्तुओं को ही आपने दान करना है। आपका बृहस्पति जल्दी से जल्दी मजबूत करने के लिए आप जल्दी से जल्दी ये उपाय करें। कम से कम 16 गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, गुरुवार के दिन कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, जैसे कि किसी भी स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, घर के जाले नहीं उतारने चाहिए, अपने से बड़ों का या किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, कोई पुरुष है तो उसे शेविंग भी नहीं करवानी चाहिए। घर के किसी भी जगह अगर आप किसी का अपमान करते हैं, किसी भी कारण से अपमान करते हैं, तो आपको बहुत हानि पहुंचेगी। बृहस्पतिवार के दिन आपको इन चीज़ों का खास तौर से ख्याल रखना है। अगर आप करना चाहते हैं अपना बृहस्पति मजबूत, तो इन बातों का भी रख के ख्याल कि आप गुरुवार को मजबूत करने के लिए ये भी है एक अचूक उपाय। अगर आप व्रत रखते हैं तो केले की पूजा पाठ करने के बाद में आपने तुलसी माँ की भी पूजा करनी है। तुलसी माँ की पूजा करने के बाद में आपने एक जल लोटा और उसमें कच्चा दूध मिश्रित करें और कच्चा दूध माँ तुलसी को समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, कलावा उनको चढ़ाएं और एक उनको चंदरी चढ़ाएं और माँ तुलसी की पूजा करें। ऐसा भी आप 11 थर्सडे को गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन करेंगे, इससे भी होगा आपको बेहद लाभ। अचूक उपाय है ये। दोस्तों, मैंने आपको गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पति के दिन के बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। इन उपाय का आप फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहे और मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही अचूक उपाय। आप उपाय करें और मुझे उपाय करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं आपको क्या फ़ायदे हुए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक होने लगता है। जब आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, ये अचूक उपाय दूसरों के पास पहुंचेंगे तो वो आपको धन्यवाद बोलेगा और आपको खुशी मिलेगी। और जब खुशी मिलती है तो चेहरे पे अपने आप मुस्कान आती है और मुस्कान आती है तो जीवन में खुशियाँ और खुशियों की तरंगे, खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, इन उपाय को आप आराम से कीजिए, तसल्ली से कीजिए। एक बार फिर दोहरा देती हूँ मैं, गुरुवार को मजबूत करने के लिए हल्दी का विशेष महत्व है, पीली चीज़ों का विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन आप पीले कपड़े पहने, हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हल्दी का आप दान भी कर सकते हैं, पीली चीज़ों का आप दान करें, पीले फलों का दान करें, अपने बड़ों का मान सम्मान करें। गुरुवार के दिन आप कभी भी बाल ना कटवाएं, गुरुवार के दिन कपड़े ना धोएं, गुरुवार के दिन नाखून ना काटें। और गुरुवार के दिन जो जो चीज़ें मैंने मना किया है वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।
गुरुवार को मजबूत करने के लिए एक विशेष चीज़ ये है कि आप कभी किसी का अपमान ना करें, दूसरों का सम्मान करें। जितना आप दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही आपका भी सम्मान होगा। गुरुवार को मजबूत करने के लिए गुरु की सेवा, गाय की सेवा बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने गुरु की सेवा करें, गाय की सेवा करें, बड़ों को मान सम्मान दें, बस हो गया आपका गुरु मजबूत। और पीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आप आचमन करें, पीले वस्त्र ही आप ग्रहण करें, पीले वस्त्रों का ही आप दान करें। तो गुरु के मैंने इतने सारे उपाय बताए, कैसे लगे दोस्तों आपको? मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कौन सा उपाय आपको ज़्यादा भाया। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ओके, बाय बाय, नमस्कार।